वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाइटेनियम ब्रेन्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, मुझे लगता है आप सबने देख लिया होगा। अब आज मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगा। और हमने पार्ट 1 पे पढ़ लिया था कि हाउ टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो हमने उसके 4 पढ़ लिए थे या 3 पढ़े थे हमने उसके। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। तो हाँ, केमिकल रिएक्शंस के भी टाइप्स होते हैं। वो बैलेंस और अनबैलेंस हमने केमिकल इक्वेशन के टाइप्स पढ़े थे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला इसका जो टाइप होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये आर मतलब रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप इस वर्ड से ही समझ सकते हो कि कोई चीज़ कंबाइन हो रही है, ठीक है। तो हाँ, इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है कि इसमें दो चीज़ें कंबाइन होके एक या एक से ज़्यादा कितनी भी चीज़ें बनाती है, एक चीज़ें बनाती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें कंबाइन होकर वन चीज़ बनाना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट उसका वन ही रहेगा और रिएक्टेंट्स में कितना भी आ सकता है, ठीक है। तो इसकी एक डेफिनेशन है, आप कॉपीज़ में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस या फिर अ सिंगल सब्सटेंस, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे इसकी डेफिनेशन कहती है, हम दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं और एक चीज़ बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, फैन क्यों चल रहा है, 2 mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, ठीक है। तो इसमें जैसे पहली सब्सटेंस मैग्नीशियम, दूसरी ऑक्सीजन, तो ये दोनों कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे CaO, ठीक है, CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3, ये तो इसमें जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एक सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक सब्सटेंस, और ये कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है न्यू सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस, ठीक है। तो दो या तीन कितने भी चीज़ें एक से ज़्यादा मिलकर एक सब्सटेंस बना रही है, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया है। अब हम दूसरा इसका पार्ट पढ़ते हैं, दूसरा टाइप पढ़ते हैं जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या नाम है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस ब्रेक अप into two or more single substances, टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है, गलती सिंगल बोल दिया। तो मतलब इसमें क्या होता है कि कोई सब्सटेंस ब्रेक होता है किसमें, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में, ठीक है। तो इसके भी बहुत सारे इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है थर्मल, दूसरा है फोटोलिथिक और दूसरा है इलेक्ट्रोलिथिक, ठीक है। तो इसमें आपके तीनों हो गए, ठीक है। तो पहला है आपका थर्मल, दूसरा फोटोलिथिक और तीसरा है इलेक्ट्रोलिथिक, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे थर्मल। तो थर्मल जैसे कि हीट, तो केमिस्ट्री आप जब भी पढ़ेंगे तो वहाँ थर्मल का मतलब हीट से होता है कुछ। तो इससे थर्मल रिएक्शन क्यों है? क्योंकि थर्मल रिएक्शन क्यों क्या है, क्योंकि ये रिएक्शन जो होता है ये हीट की प्रेजेंस में होता है। हीट होगी तो ये रिएक्शन होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, तो इसे थर्मल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो मतलब थर्मल रिएक्शन इसे कह दिया।
तो थर्मल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, सी ए, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, CaCO3। ठीक है, अब हमने कंबाइन करा था CaO और CO2 को, जब CaCO3 आया था, लेकिन अब इसे हम ब्रेक डाउन करेंगे। ये होता है थर्मल का डिकम्पोजिशन का साइन, हीट का साइन होता है। तो हीट, इसमें हमने हीट करा तो हमारे पास दो सिंपल सब्सटेंसेस आ गई, CaO और CO2। हमने ब्रेक डाउन कर लिया। ठीक है, तो इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि 2FeSO4। ठीक है, ये ब्रेक डाउन होता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये सब आपको याद करनी है। ठीक है, मैंने इसलिए कॉपी में लिखने के लिए कहा आपको। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों है? फिर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि अगर जैसे हम ग्रीन पूछा जाता है तो हम ग्रीन उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या क्या बनेगा। ठीक है, या फिर क्रिस्टल्स ऑफ आयरन सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो जब भी ये पूछा जाए तो हमें ऐसे लिखना है, व्हेन वी हीट आयरन सल्फेट, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है ना, इट अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, टू फॉर्म ब्राउन कलर आयरन ऑक्साइड ब्राउन कलर होता है। ये आपको बताना है इसका कलर, ब्राउन कलर आयरन ऑक्साइड एंड टू पंजेंट स्मेलिंग गैस। ठीक है, ये दोनों की स्मेलिंग बहुत गंदी से रॉटन है, उसकी स्मेलिंग होती है पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट स्मेलिंग गैसेस एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जब भी ऐसे पूछे कि व्हाट हैपन्स व्हेन आयरन सल्फेट इज हीटेड, आपको बताना है कि व्हेन आयरन सल्फेट इज हीटेड इट अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू फॉर्म ब्राउन कलर आयरन ऑक्साइड एंड टू पंजेंट गैस स्मेल गैसेस, व्हाट आर दे, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका एक और एग्जांपल है आपका लेड नाइट्रेट का। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है लेड नाइट्रेट। तो इसका है लेड नाइट्रेट, PbNaOC लेड नाइट्रेट का है फॉर्मूला। ठीक है, लेड नाइट्रेट, ये तो आपने जब क्लास 9th पढ़ी थी तो उसमें आयंस लर्न करे होंगे, फॉर्मूला बनाना भी सीख लिया होगा आपने, आई थिंक। ठीक है, अगर नहीं सीखा हो तो कोई नहीं, हम उसकी सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें देख लेना आप, जब हम क्लास 9th का समझाएंगे। ठीक है, तो जब ये ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनाता है, लेड मोनोऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस 2 O2 भी है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही आता है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। व्हाट हैपन्स व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, आपको बिल्कुल वैसे ही बना के लिखना है। व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, बिल्कुल वैसे ही लिखना है कि व्हाट हैपन्स व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, तो आपको लिखना है व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इट अंडरगोज, व्हाट अंडरगोज, बताइए, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड लेड लेड मोनोऑक्साइड इज फॉर्म, लेड मोनोऑक्साइड येलो कलर। ठीक है, इसमें भी एक कलर होता है लेड मोनोऑक्साइड का, येलो कलर लेड मोनोऑक्साइड इज फॉर्म एंड ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म। ये ब्राउन फ्यूम्स होता है, ब्राउन फ्यूम्स, ये ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन गैस। और ये इसका कलर अगर पूछे तो इसका है कलरलेस। इससे पूछे कलरलेस गैस कौन सी होती है, रिएक्शन बता देंगे आपको। तो कलरलेस कौन सी है, तो कलरलेस होती है, कौन सी है, लेड नाइट्रेट। बहुत आसान है, बस आपको ये जो मैं बता रहा हूँ आप लिख रहे हैं ना, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब लिखना है ये कोई बेकार चीज़ नहीं है, बहुत काम आएगा आपको। फिर आप फिरते रहना नोट्स के चक्करों में यहाँ वहाँ,
कभी साइड से देंगे कभी उससे, ठीक है। अब हम आते हैं फोटोलिटिक रिएक्शन। तो इसमें सिर्फ दो ही मेन रिएक्शन है, सिर्फ आपको वही लर्न करना है, ठीक है। तो फोटोलिटिक फोटो फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब लाइट, एनालिटिक कैपेबिलिटी का एनालिटिक मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो मतलब लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना सब्सटेंस का, तो उसको कहते हैं हम फोटोलिटिक, ठीक है। लिटिक मतलब ब्रेक डाउन। तो इसका एग्जांपल्स क्या है, इसका डेफिनेशन, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो 2AgCl जब वो लाइट आती है उस पर, तो वो क्या होता है, ब्रेक डाउन किसमें होगा, Ag, ठीक है, प्लस Cl2, यहाँ पे बैलेंस करना है ऐसे, ठीक है। अभी जो AgCl होता है ये होता है वाइट कलर का, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। और जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये बन जाएगा ग्रे कलर का। एग्जाम्स में आता है तो कुछ लोग इसे लिख देते हैं ब्लैक लिखोगे तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलने का, ग्रे ही लिखना है, ठीक है, प्लस Cl2, ठीक है। ये हो गया पहला। अब दूसरा है आपका, बस यहाँ पर कुछ नहीं चेंज करना है, बस ये ब्रोमाइड ब्रोमीन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, बल्कि और सारी चीज़ सेम ही रहेगी, ठीक है। ये अब जैसे पुराने ज़माने में वो आते थे कैमरास, फोटो कैसे खींचती थी, आपने देखे होगे, रील्स ही आती थी उसके साथ कैमरे में, ठीक है। तो उसका क्या करते थे, उस पर ना ये सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड लगाते थे, ठीक है, लगाते थे। तो फिर जब हम उनके लैब्स होते थे, ठीक है, एकदम लाइट, उसमें बिल्कुल भी लाइट, वरना लाइट आएगी तो एकदम सारा बिगड़ जाएगा, इस लाइट के उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है ना, तो सारा बिगड़ जाएगा। एकदम डार्क रूम में होता था वो, डार्क रूम में उसे लेके जाते थे, ठीक है। तो जब वो लगा रहता था तो उसमें कुछ पानी, कोई सॉल्यूशन होता था, उस सॉल्यूशन में डालते ही ये एकदम ग्रे हो जाता था, ठीक है। और एकदम जब ये ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, जैसे ब्लैक एंड वाइट फोटो बन जाती थी। तो ये आपके ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है। आपसे पूछ दिया जाएगा विच द रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो आप क्या लिखना है, फोटोलिटिक रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। बस आपका इसलिए ही था। अब आता है आपको समझ आ गया होगा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक ब्रेक डाउन, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम एग्जांपल पढ़ते हैं वाटर का, वाटर 2H2O, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई इसे। अब ये होगा कोई ब्रेक डाउन, जब ब्रेक डाउन हुआ तो क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे ये टूट जाएगा, ठीक है। जब भी ब्रेक डाउन होगा तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसमें टूट जाएगा। और दूसरा है आपका 2NaCl, नाइट्रोजन सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड एक्वा मतलब उसकी एक्वा ना लिखे कोई नहीं, ये सॉल्यूशन बताते कि हाँ सॉल्यूशन है, पानी के साथ ही मिला हुआ है, तो इसे एक्वा लगा दिया, ठीक है। अगर आपको बता रखा है ना कोई एग्जाम्स में कि ये पानी सॉल्यूशन है, तो आप एक्वा ज़रूर लगाना उसका, वरना मार्क्स आपके कर सकते हैं, ठीक है। जब उसे इलेक्ट्रिसिटी मिली, जब उसे मिली तो होगा ब्रेक डाउन। अब यहाँ दो सबसे NaCl, तो अब जैसे 2Na होगा प्लस 2Cl, ये हो गया ब्रेक डाउन, ठीक है, ऐसे ही होगा। अब एक और पढ़ लेते हैं हम इसका, ये बुक्स में है ना, जितने बुक्स में हम उतने ही पढ़ेंगे, वरना तो ऐसे बहुत सारे होंगे, लर्न भी नहीं होंगे आपके, तो मतलब इन्हें तो आप लर्न ही कर लेना, गिने चुने से हैं जो, ठीक है। हर एक
हर एक रिएक्शन के दो होने ही चाहिए आपको, ठीक है, लर्न करना। एग्जाम्पल्स पूछेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जब ये इलेक्ट्रिसिटी उसमें ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिंपल 4Al प्लस इसमें Al ऑक्सीजन जो दिख रहा है तो ऑक्सीजन होगा, बस दूसरा 3O2, ठीक है, ये 3O2 है, इसमें टूट जाएगा, ठीक है। तो अब हमने 3 एग्जाम्पल्स के पढ़ लिए हैं, बस 3 ही आपके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, जो पढ़ाने उससे ज़्यादा एग्ज़ाम में आने का कुछ आ सकता है। तो बैलेंस के लिए, हाँ बैलेंस के लिए आपकी लिमिट नहीं है, बैलेंस के लिए कुछ भी आ सकता है, मतलब ऐसे पूछने के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब बस यही था इसका, हमने 2 रिएक्शंस थे टाइप्स इसके जो हमने पढ़ लिए और कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। कौन सी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब रिएक्शंस का रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक वर्टिकल अरेंजमेंट होता है मेटल्स का, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिएक्टिविटी, ठीक है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो सबसे ऊपर, सबसे कम होगा वो सबसे नीचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, इसके बिना आप आगे क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, एकदम से रिद्म में याद कर लो, रिद्म में, ठीक है। कैसे? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, जैसे एकदम पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, वो ये गलत लिख देते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये सब आपको दिखेगा मेटल, लेकिन हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ठीक है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में आ गया है, कोई वजह है वो मैं आगे बताऊंगा, अभी आपके उसमें नहीं है, ठीक है। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्यों आया है, वरना मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। आप मुझे बताने हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों आया, ये मेटल की सीरीज है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद कॉपर, ठीक है, कॉपर के बाद Hg, मर्करी, मर्करी के बाद Au, Ag, ठीक है। क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। और जब नीचे जाते रहेंगे ये क्या, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, ये लीस्ट रिएक्टिव आ गया, ठीक है। यही कराने की कोशिश करूँगा मैं। पहले आप ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पहले आप इतने करिए यहाँ तक, ठीक है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फिर नीचे लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड, ये आपको करना है याद। अब मैं अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। हम क्वेश्चंस भी लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है। मतलब आपको पूरी प्रैक्टिस कराएंगे, सब थ्योरी है ये, ठीक है, मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ठीक है। तो ये अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ये लर्न कर लेना उससे पहले। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने इसलिए बताई, इससे पहले गैप, ये भी रिएक्शन है टाइप का, लेकिन इसके पहले गैप दिया क्योंकि ये पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी के ऊपर बेस्ड है। तो हमारा नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस होना, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस होना। एक जैसे मैं ए पॉइंट पे हूँ, आप बी पॉइंट पे हो, तो आप डिस्प्लेस हो गए, मतलब बी पे जो आप थे आप ए पे आ गए और मैं बी पे आ गया, तो मतलब हमने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर लेगा लेस रिएक्टिव मेटल, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर लेगा। अब अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज ही नहीं आती होगी, आप क्या कर लोगे इसको बताइए, ठीक है।
जो जैसे Fe प्लस Fe प्लस CuSO4 Fe प्लस CuSO4 गिव्स। अगर आपके पास ये आया 2 मिनट के पेन नहीं चल रहा है, दूसरा वाला भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये लिखा है Fe प्लस CuSO4, ठीक है। क्या है? Fe प्लस CuSO4 गिव्स। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मोर रिएक्टिव कॉपर है या कॉपर है वो है आयरन। सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक है। जो रिएक्टिव हो आयरन रिएक्टिव है तो आयरन इसे डिस्प्लेस कर ले, इसकी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या FeSO4 बनेगा प्लस कॉपर, ठीक है। कॉपर ने उसकी जगह ले ली, ठीक है। कॉपर ने उसे डिस्प्लेस कर, आयरन ने उसे डिस्प्लेस कर दिया। अब जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का होता है, ये याद रखना, ठीक है। ब्लू कलर और आयरन होता है ग्रीन। अब इसमें से क्वेश्चन आ गया आपको, क्या क्वेश्चन आया? इसमें से क्वेश्चन आ गया, व्हेन आयरन रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हाट हैपेंस। तो व्हेन आयरन रॉड is dipped in copper sulfate solution, displacement reaction takes place. Displacement reaction takes place and iron displaces copper, ठीक है। iron displaces copper in copper sulfate solution to form iron sulfate and copper and the color changes from blue to green। बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है और आपके क्वेश्चन है फुल, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके, ठीक है। ये मैंने पहला पढ़ लिया आपका। अब दूसरा एग्जाम्पल है जिंक, इसे जिंक के साथ करना, जिंक प्लस CuSO4 गिव्स। अब इसमें जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर जिंक है तो जिंक इसे डिस्प्लेस कर लेगा, तो क्या बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो अब इसमें कॉपर सल्फेट आपने ऊपर ही पढ़ा था कौन से कलर का है, कौन से कलर का है? ब्लू। और जो जिंक सल्फेट है ये होता है कलरलेस, ठीक है। ये आपका है कलरलेस कलर का। एक और एग्जांपल है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स। अब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, जिंक इसे डिस्प्लेस कर लेगा तो ये बनेगा जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन है गैस, इसके आगे आता होगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है आपको, अब एक्वा सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ पे ये एक्वा सॉल्यूशन है, सॉलिड भी हो सकता है, अगर आयरन रॉड टेस्ट होगी तो ये सॉलिड होगा, ठीक है। मतलब आपको पूरा अच्छे से, जो मैंने आपको उससे पहले इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकता है, तो बिल्कुल आपको इंफॉर्मेटिव से बनाना है, टीचर और अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। हमने इसका सिंबल को लगाया ये एवोल्यूशन ऑफ गैस, क्योंकि इसमें से गैस ही बहुत होगी, ठीक है। तो ये कौन से कलर का है आपका? जिंक सल्फेट, ऊपर पड़ा है कलरलेस, ठीक है। इसका ज़्यादा पूछेंगे नहीं आपको कलर, बस थोड़े बहुत मेन का ही पूछते हैं कलर, ठीक है। अब इसका एक और एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, कोई एग्जाम्पल है इसका, एक पढ़ते हैं, वो है आपका लेड। क्या है? जिंक, जिंक प्लस ओहो सॉरी लेड 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 ये एग्जाम्पल लेड, लेड के साथ CuCl2 कॉपर क्लोराइड गिव्स। ये ज़्यादा रिएक्टिव है लेड, लेड से डिस्प्लेस कर लेगा तो ये बन जाएगा PbCl, तो ये क्या बन जाएगा? PbCl प्लस Cu, ठीक है। तो इसमें जो ये है आपका कलरलेस और ये CuCl2 है, CuCl2 आपका ब्लू कलर का है, ब्लू कलर। तो मैंने बहुत एग्जांपल्स पढ़ लिए, आगे भी बहुत एग्जांपल्स हैं, मैं आपको ये कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक और इम्पोर्टेंट है,
अब एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, जैसे वो है एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, ये गिव्स अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब इसमें आप देखिए क्या पड़ा है, एल्यूमिनियम या फिर आयरन, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम बना है, तो एल्यूमिनियम इसे डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह ले लेगा, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनेगा ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस Fe प्लस हीट। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है इसमें एल्यूमिनियम एक रिडक्शन एजेंट है। अब हम आगे पढ़ेंगे रिडक्शन एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, एल्यूमिनियम। ये आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या होता है, अभी आप बस समझिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो जब ये रिड्यूसिंग एजेंट और इसमें हीट भी आ रही है, तो जिसमें एल्यूमिनियम रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं एल्यूमिनो थर्माइड प्रोसेस। ठीक है, अब इस प्रोसेस, ये जो हमने अभी ऊपर ये रिएक्शन पढ़ा है, इसे हम एल्यूमिनियम थर्माइड प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये है ग्रीन, ये ग्रीन कलर का होता है और ये होता है कलरलेस। ठीक है, ये क्या है, एल्यूमिनियम थर्माइड प्रोसेस। एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम मतलब ये एल्यूमिनियम के लिए ही है स्पेशली। ठीक है, और दूसरा थर्माइड मतलब हीट। ठीक है, तो इसमें मतलब एल्यूमिनियम का हीट प्रोड्यूस होना, इसमें हीट प्रोड्यूस हो गई। अब जब आप देखेंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये आपका क्या है, एक्सोथर्मिक। ऐसे ही आपको डिटेल में हर जगह कॉन्सेप्ट निकालना है। ठीक है, ये क्या है, एक्सोथर्मिक। जहाँ पे भी आप देखो कि हीट इवॉल्व हो रही है, वहीं आपको बताना है क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, हीट इवॉल्व। ठीक है, हीट इवॉल्व हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपका हो गया। अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके पढ़ लिए हैं, इतने मोर देन सफिशिएंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्या अगर ये कोई आया उसमें पूछे कौन सा प्रोसेस है, तो आपको क्या कहना है, ये एल्यूमिनियम थर्माइड प्रोसेस है। ठीक है, और एल्यूमिनियम थर्माइड प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, फोर्थ आपका रिएक्शन का टाइप, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, ये क्या, डबल मतलब इसका कुछ डबल होगा। ठीक है, 2 इंटू होगा। ठीक है, ये उसका, तो इसमें हाँ बिल्कुल डबल है ये उसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ एक कंपाउंड होता था और एक एलिमेंट होता था, लेकिन इसमें 2 कंपाउंड होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस। जो 2 कंपाउंड होता है वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर देते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा था उसे। ठीक है, जो हायर था वो लेस को डिस्प्लेस कर रहा था। इसमें 2 कंपाउंड ही एक्सचेंज देयर आयन कर लेते हैं देयर आयन, और 2 कंपाउंड न्यू फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं BaCl। ठीक है, क्या लिया हमने, BaCl2 प्लस Na2SO4। ठीक है, BaCl2 Na2SO4 gives PaSO4। ठीक है, BaSO4 प्लस 2NaCl। अब मैंने इसमें ये इक्वेशन लिखी है। अब ये बताइए मुझे, ये डाउन एरो किस लिए होता है, रिकॉल करिए पार्ट 1 आपका, करिए रिकॉल। इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या है, सही पहचाना आपने, प्रेसिपिटेट। पीपीटी से पहचान गए होंगे आप, प्रेसिपिटेट।
कौन सा कलर का है, वाइट प्रेसिपिटेट। डाउन एरो हम प्रेसिपिटेट के लिए फॉर्म करते हैं। अब ये है आपका BaCl2, एक कंपाउंड NaSO4, ये भी एक कंपाउंड। अब ये कंपाउंड अपना आयन एक्सचेंज, अब ये आपको पता होगा जब भी आपने केमिकल उसके रूल्स पढ़े होंगे केमिकल फॉर्मूले बनाने के, तो उसमें पता होगा कि पहले आपका पॉजिटिव आयन आता है, ठीक है, पॉजिटिव, और इसमें नेगेटिव आता है Cl। तो या तो आप दोनों में से पॉजिटिव को एक्सचेंज कर दो या आप नेगेटिव को, मतलब या तो आप पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, या फिर आप Cl और SO4 को चेंज कर दो, ठीक है। तो हम पहले पॉजिटिव को चेंज कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, जब ये आपका इधर आ गया और ये इधर आ गया BS, तो ये BSO4 बन गया, ये तो ये 2NaCl बन गया। तो ये कौन सा प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट। आपको एक कलर ज़रूर याद रखना है कि BSO4 कौन सा प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट। अब दूसरा देखते हैं हम, ये भी फिर BaCl2 से शुरू होता है, BaCl2 + CuSO4 gives BaSO4 + CuCl2, ठीक है। तो अब इसमें डाउन एरो सही पहचाना, जिसने नोटिस कर लिया था कि मैंने नहीं लगाया, तो मतलब आप समझ रहे हैं चीज़ों को। और कौन सा प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट। अब यहाँ पे BaCl2 एक कंपाउंड है और CuSO4 भी कंपाउंड है। अब दो कंपाउंड अपने आयन्स का एक्सचेंज करेंगे, इसके पॉजिटिव आयन तो या तो पॉजिटिव को करेंगे दोनों तरफ से, या फिर नेगेटिव को, ये भी पॉजिटिव, ये दोनों एक्सचेंज कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इधर आके BSO4 और ये इधर आके बन गया CuCl2। अब BSO4 कौन सा प्रेसिपिटेट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के लिए डाउन एरो आपको लगानी नहीं भूलनी है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है इसका आपका AgNO3, ठीक है, AgNO3+। अब ये फॉर्मूले तो आप बना लोगे, मैंने आपको बता दिया कि बस आपको एक्सचेंज करना, अगर आपको ये दे दिया दो चीज़ें तो आप इससे आगे का लिख लोगे आराम से। लेकिन आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि प्रेसिपिटेट क्या फॉर्म हो रहा है, ये पूछ लेते हैं कौन से कलर का प्रेसिपिटेट है और कौन क्या है प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, वरना फॉर्मूले तो मैंने आपको बता ही रहा हूँ कैसे बनाना है, एक्सचेंज करना है बस, ठीक है। AgCl + NaNO3। अब ये इसका Ag और इसका Na, इसे क्या करना है हमें एक्सचेंज। जब इधर गया तो क्या AgCl, जब इधर आ गया तो NO3। अभी AgCl आपका प्रेसिपिटेट कौन से कलर का प्रेसिपिटेट है, वाइट कलर का। अब हमने दो प्रेसिपिटेट पढ़ लिए अब तक, कौन से पढ़े, एक तो BSO4 कौन से कलर का है, वाइट कलर का, और एक AgCl जो भी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ठीक है, मैंने पढ़ लिया। चलो एक और पढ़ते हैं आपका, यह PbNO3, ये आप नोट करते रहना, ये रिएक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स में आते हैं कि आपसे ये पूछा जाएगा बताइए क्या प्रेसिपिटेट है इसमें और कौन सा कलर का है। आप कंफ्यूज हो जाओगे और 1 मार्क्स आप वहीं गवा दोगे, जबकि मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो नोट करना ये आपका काम है, मैं आपके घर तो जाऊँगा नहीं कि आपको कि भाई नोट करो, ये आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, इसे नोट करिए अगर मार्क्स चाहिए अच्छे तो, ठीक है। ये PbI2 + KNO3। अब ये PbNO3 है + KI क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड। जब ये रिएक्ट हो रहे हैं तो ये भी एक कंपाउंड है PbNO3, ये भी एक कंपाउंड है। अब इसका ये एक आयन, इसका ये आयन, अब ये क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे आयन को। जब इधर चले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड, और ये पोटेशियम नाइट्रेट। जब इसमें ये है प्रेसिपिटेट, लेकिन ये वाइट नहीं है, ये है आपका येलो। कौन से कलर का है, येलो PPT, ये आपका येलो है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, कौन सा येलो है आपका, PbI2 आपका एक येलो है। अब तक हमने कितने एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं, 4। लगता है आपने कॉपीज़ में लिख लिए होंगे अपने, मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको इग्नोर मत करना और कॉपीज़ में ज़रूर लिखना, ठीक है। अब आपका एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, इसके आप अच्छे से पढ़िए कि इसमें प्रेसिपिटेट बनाने का एग्जाम्पल्स हैं, तो अच्छे से देखना, ठीक है।
अभी आ गया आपका एक और AL क्या है AlCl3 प्लस NH4OH गिव्स। अब ये भी कंपाउंड इसका पहले ये लेता है और इसका ये जब ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, जब ये इधर गया Al तो इसके हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ा तो क्या बनेगा ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और जब ये अमोनियम किसके साथ जुड़ा क्लोराइड के साथ तो क्या बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड। अब इसमें क्या है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक प्रेसिपिटेट है जो है वाइट कलर का। कौन सा कलर का है प्रेसिपिटेट? वाइट कलर का। अब हमने बस एक ही येलो पढ़ा है जो था क्या था मैं भूल गया, आप बताओ, बताया आपने कि वो था लेड आयोडाइड। अब जिसने बता दिया अब आप अपने साथ अपना आप समझ लीजिएगा आपको आ गया। जो नहीं बता पाया कम से कम कॉपी में तो लिखा होगा उससे बता देते हैं, ठीक है। अभी आपका एक और एग्जाम्पल है, लास्ट है। अब तो मैंने कितने एग्जाम्पल बताए हैं आपको? 5th, ये 6th है। कौन सा एग्जाम्पल है? ये 6th एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। ये उसी है जब ये इसका ही पॉजिटिव है, इसका भी जब इधर चला गया तो CuS, ठीक है। और जब ये इधर आ गया तो क्या बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड क्या है H2SO4, ठीक है। अभी CuS क्या है, ये भी एक प्रेसिपिटेट है लेकिन ना येलो ना वाइट, ये है आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये कौन से कलर का प्रेसिपिटेट है आपका? ब्लैक प्रेसिपिटेट। अब मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़ाए, कुछ नोटिस करा डबल डिस्प्लेसमेंट में कि हर डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है मोस्टली, वरना अदर भी एग्जाम्पल इसमें नहीं होता लेकिन मोस्टली सब में हो रहा है। तो इसे हम कौन से रिएक्शन के नाम से जानते हैं? इसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं हमसे? प्रेसिपिटेट। इसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक एक्सेप्शन है लेकिन इसका क्या है? एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है आपका NaOH, ठीक है। NaOH प्लस HCl। अभी फॉर्मूला हम बनाएंगे, इसका हमने क्या लिया पॉजिटिव Na और इसका हमने लिया H हाइड्रोजन, तो Na को इधर लेंगे H को इधर, तो जब Na इधर जाएगा तो क्या NaCl बनेगा, NaCl प्लस अभी हाइड्रोजन इधर जाएगा तो क्या बनेगा H2, ठीक है। अब इसमें कोई भी आपका प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म हो रहा है तो एक्सेप्शन ये लिख लेना। कोई अगर कुछ आया एग्ज़ाम में कि इसका एक्सेप्शन बनाएंगे तो आप ये बता सकते हैं। ओके, ठीक है। अब आप मुझे लगता है अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि आपको बस यही दे देंगे कि भाई इसका एग्जाम्पल बताओ। क्वेश्चन अलग टाइप से आ सकता है, बस आपको ये लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। बताइए क्या होता है। अब आपको बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, अब पहला एग्जाम्पल था ये आपका, तो आप पहले बताओगे कौन सा रिएक्शन अंडरगोस करता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अंडरगोस करता है, ठीक है। और क्या फॉर्म होता है? वाइट प्रेसिपिटेट किसका फॉर्म होता है? बैरियम सल्फेट का, ठीक है। और दूसरा क्या सॉल्यूशन होता है? सोडियम क्लोराइड। ये आपको बताना है, ठीक है। अब हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।